नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं रजत देवगन। कल यूएस फेड की पॉलिसी आई और उसका असर दुनिया भर के बाजार आज झेल रहे हैं, दबाव में है, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही है। और कल अमेरिकन मार्केट्स भी ऊपरी स्तर पर हल्के होकर बंद हुए थे। तो भैया ऐसा क्या हो गया यूएस फेड की पॉलिसी में? देखिए, यूएस फेड चेयर जेरोम पावेल जितना खराब बोल सकते थे वो बोल गए। उम्मीदें तो ये थी कि महंगाई कम होनी शुरू हो गई है तो थोड़ा स्टांस जो है यूएस फेड चेयर का नरम पड़ जाएगा, डविश कमेंट्री होगी, लेकिन हो गया बिल्कुल विपरीत। हॉकिश कमेंट्री हो गई, यानी कि सख्त रुख अभी भी अपनाया हुआ है यूएस फेड ने। अब आपको 5 बातें बताते हैं जिससे पूरी पॉलिसी आपको स्पष्ट हो जाएगी। ये नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, ब्याज दरों में इजाफा हो गया। 0.5% रेट हाइक कर दिया यूएस फेड ने। ये एक्सपेक्टेड लाइन पे ही था, लेकिन मुद्दा क्या बन गया? वो ये कि आने वाले समय के लिए भी संकेत दे दिए कि ब्याज दरों में इजाफा जो है वो और भी हो सकता है। क्वांटम ऑफ रेट हाइक जरूर कम हो सकता है, लेकिन ब्याज दरों में इजाफा 2023 में भी होगा। तो जो भी सोच रहे थे कि ब्याज दरों में पॉज आ जाएगा, उनकी उम्मीदों पर तो पड़ गया पानी। 2023 में टर्मिनल रेट के अनुमान में बढ़ोतरी कर दी। 2023 में टर्मिनल रेट का अनुमान, टर्मिनल रेट क्या होता है? वो रेट जिसमें अंत में जाके गाड़ी रुकेगी। आपको पता ही है कि अमेरिका में लगातार ब्याज दरों में बढ़ने का सिलसिला जारी है, तो कहीं ना कहीं तो गाड़ी रुकनी है। वो गाड़ी कहां रुकनी है उसका एक अनुमान है, टर्मिनल रेट। उसके अनुमान में बढ़ोतरी कर दी है। पहले मान रहे थे 4.6% होगा, अंत में जाकर रेट अब वो कह रहे हैं 5.1% होगा। तो इसने तो जो टेंशन बढ़ा दी कल अमेरिकन मार्केट्स की, भैया 5.1% टर्मिनल रेट। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जो है वो धीमी है। पता है अमेरिका में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन महंगाई अभी भी ऊंचे लेवल पे है। 7.1% का आंकड़ा आया था पिछला, लेकिन अभी भी यूएस फेड ये बोल रहा है कि महंगाई ऊंचे स्तर पर है, उनको लाना है 2% पे। कब आएगा? 2025 में आएगा। लेकिन अभी तो 2% का टारगेट उन्होंने सेट कर रखा है और उससे तो बहुत ऊपर है 7.1%। तो किसी ना किसी तरीके से उसको नीचे लाना है और अभी भी उसके लिए रेट हाइक्स करनी जरूरी है। 2023 का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटा दिया, ऊपर से 2023 में बेरोजगारी दर का अनुमान बढ़ा दिया। तो बताइए इससे खराब सिचुएशन क्या होगी? सब कुछ तो उन्होंने नेगेटिव बोल डाला। बड़ी बढ़िया बात क्या थी? बाजार इसको झेल गया। कल के सत्र में डाउ में कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं थी, ऊपरी स्तरों पर हल्के जरूर हो गए, लेकिन ऐसी खराब कमेंट्री के बाद भी कल अमेरिकन मार्केट्स कोई ज्यादा नहीं टूटे हैं फिर भी। अच्छा, अब इन परतों को और खोलना शुरू करते हैं और बारीकियां जानते हैं। तो पहला पॉइंट, ब्याज दरों में इजाफा हो गया। कितना इजाफा हो गया? 0.5% का। और अब जो फेड फंड रेट की टारगेट रेंज है अमेरिका में 4.25% से 4.5% की है। ये एंटिसिपेटेड लाइन पे थी। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, टर्मिनल रेट, जो हम बार बार बोल रहे हैं गाड़ी कहां पर जाके रुकेगी, वो था इंपॉर्टेंट। इस पॉलिसी का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट वही था और इसने मचा दिया हड़कंप। फेड ने 2023 का फंड रेट आउटलुक बढ़ाकर 5.1% कर दिया। पहले वो सोच रहे थे कि टर्मिनल रेट जो होगा, यानी कि आखिरी में जाके जो ब्याज दरें सेट होंगी वो 4.6% पे होंगी। अभी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वो होगी 5.1% का अनुमान। तो ये जो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसने कहीं स्थिति ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स की बिगाड़ दी और वहां पर आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो 2023 के लिए 19 में से 17 फेड अधिकारियों का फंड रेट अनुमान 5% या उससे ज्यादा है। 2023 के लिए 7 अधिकारियों का फंड रेट अनुमान 5.4% या उससे ज्यादा है। तो आप ये समझो कि गाड़ी जो है, जो फेड ने लगातार ब्याज दरें बढ़ानी शुरू करी हैं, तो ये गाड़ी हो सकता है जाकर रुके 5% से ऊपर। और यही एक टेंशन की बात जो है वो अमेरिका में साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और अब आप देखिए कि यूएस में ग्रोथ का अनुमान कैसा है, बेरोजगारी दर का अनुमान कैसा है। तो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जो है वो धीमी देखने को मिल रही है, महंगाई ऊंचे स्तर पर है। 2022 का जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है उसको 0.2% से बढ़ाकर 0.5% भले ही कर दिया हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं अब 2023 की। तो 2023 का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 1.2% से घटाकर 0.5% कर दिया। ऊपर से बोल दिया कि बेरोजगारी दर कम है, जॉब मार्केट की स्थिति बेहतर है, लेकिन 2023 का बेरोजगारी दर का अनुमान 4.4% से बढ़ाकर 4.6% कर दिया। तो बताओ इससे खराब क्या बोलेंगे यूएस फेड चेयर? लेकिन बाजार इसको झेल गया, इस झटके को भी झेल गया। बस यही एक क्वेश्चन की बात थी। कल अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, हायर लेवल पे स्लिप होते हुए नजर आए। जेरोम पावेल ने जो अपनी कमेंट्री के दौरान बोला उसको भी आप एक बार सुन लीजिए। महंगाई को 2% के लक्ष्य पर लाना ये यूएस फेड की प्राथमिकता है, उस पर वो प्रतिबद्ध हैं और ये बार बार वो बोलते हैं। काम अभी अधूरा है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहने के संकेत उन्होंने दे दिए। पॉलिसी वो कह रहे हैं कि अभी भी सफिशिएंटली रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो पॉलिसी, जो कदम है वो आने वाले समय के लिए वो और उठाते हुए नजर आए। महंगाई के मोर्चे पे अभी लड़ाई जारी रहेगी। फेड के कदमों का असर दिखने में समय लगेगा। 1 साल से तो वो देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है, ग्रोथ की रफ्तार धीरे है, लेकिन वो अभी हो सकता है कि आने वाले समय के लिए भी रिफ्लेक्ट करें नंबर्स में। कंपनियों ने अमेरिका में छटनी के ऐलान करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फेड को अभी भी लगता है कि बड़े स्तर पर ये छटनियां नहीं होंगी। तो ये क्वेश्चन का पॉइंट था।
हालांकि वो कह रहे हैं कि हाउसिंग एक्टिविटी कमज़ोर पड़ी है, जो इस समय इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड के इश्यूज़ के चलते है, तो डिमांड और सप्लाई में तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करी जा रही है इस समय। इकोनॉमिक डेटा के आधार पर भविष्य में कदम उठाए जाएंगे और अभी फ़िलहाल फेड ने बहुत तेज़ गति से रेट बढ़ा दिए हैं, तो हो सकता है कि जो रफ्तार है तेज़ गति से रेट बढ़ाने की, इसमें थोड़ा धीमापन देखने को मिले। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ब्याज दरों में इजाफा नहीं होगा तो वो गलत है, ब्याज दरों में इजाफा अभी और भी होता हुआ नजर आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ डरने घबराने की बात नहीं है, ये पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ब्याज दरों को लेकर थी, लेकिन जो एक कमेंट्री थी थोड़ी हॉकिश हो गई फेड चेयर की, इसकी वजह से थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स में आप देख रहे हो कि नर्वसनेस देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट क्या कि जब तक 18,400 के लेवल के ऊपर रहेंगे तब तक बुल्स का दबदबा बना रहेगा। ये पोजिशनल बात हो गई, और आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी है जिसको हम टैकल कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप समझिए कि बाय एंड डिप्स की मार्केट अभी भी बनी हुई है। देखते हैं एशियाई बाजारों का ग्लोबल सेटअप, अमेरिकन मार्केट्स का मूड माहौल कैसा रहता है। लेकिन हाँ, इस बड़े डेटा पॉइंट को, इस बड़े मैक्रो इवेंट को कल यूएस मार्केट्स भी झेल गए और आज एशियाई बाजार भी पचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ। नमस्कार।